प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, आप सभी का आज रात की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। मेरे भाई मेरी बहन, आइए हमारे साथ मिलकर विश्वास के साथ इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए। परमेश्वर आपको आशीष देंगे। आज मैं आप सभी से बातचीत करना चाहती हूँ एक बहुत सामर्थ्यशाली परमेश्वर के वचन से, पावरफुल वचन से। यदि इस वचन को आप समझ गए तो निश्चय आप अपने जीवन में हर एक चीज पर विजय को प्राप्त करेंगे। प्रियो, आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में आपको सामर्थ्य देंगे, प्लस आपकी अगुवाई करेंगे। एक वचन मैं आप सभी के बीच में रखना चाहती हूँ। यशायाह 41 वचन नंबर 10 में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। परमेश्वर आज आपसे बातें कर रहा, मेरे बेटे मेरी बेटी, तू मत डर, तू मत घबरा क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। प्रियो, आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप, हो सकता है कि किसी काम को लेकर डरे हैं या घबराए हैं, या कोई काम करने में बहुत ज्यादा हिचकिचा रहे हैं, या किसी धोखे में आप आकर के किसी से धोखा पाया है आपने और आप अपने अंदर बहुत ज्यादा निराश है। प्रभु कहता है, मेरा बेटा मेरी बेटी, तू मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। तो इधर उधर किसी के पास, संसारिक मनुष्यों के पास या असंसारिक चीजों पर भरोसा मत रख, मत ताक इधर उधर, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे सामर्थ्य दूंगा और मैं तेरी सहायता करूंगा और मैं अपने दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। आज प्रभु यीशु आपसे बातें करते हैं। प्रियो, जब आप घबराए हो अपने करियर को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर या बहुत सारी बातों को लेकर, आज प्रभु यीशु आपको सामर्थ्य देंगे। बस आपको प्रभु के समीप आना है, घुटने टिकाना है, प्रभु पर भरोसा करना है, इस वचन को अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। जब आप परमेश्वर के कलाम पर, उसके शब्द पर भरोसा करते हो प्रियो, वो आपको नया बल देता है और नई सामर्थ्य देता है। जब आप हार जाते हो, थक जाते हो, हर एक काम में जब निराश हो जाते हो, वहां पर परमेश्वर आज आपसे बातें कर रहा है। मेरे बेटे मेरी बेटी, तू निराश ना हो, तू मत थक, क्योंकि मैं तेरा हाथ पकड़कर तुझे दृढ़ कर दूंगा और तेरी सहायता करूंगा। दुनिया की कोई भी व्यक्ति तेरी सहायता करे ना करे, तेरा कोई अपना प्रियजन तेरी साथ में मदद करे ना करे, लेकिन मैं तेरे साथ हूं। मैं तुझे ना छोड़ूंगा, मैं तुझे ना कभी भी त्यागूंगा। आज इस प्रकार का एक वायदा परमेश्वर आपसे और हमसे कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने चिंतित हो, निराश हो, डिप्रेशन में हो, अपने कामों को लेकर, कोई बात को लेकर के, किसी ने ताने बोले हैं तुम पर, किसी ने दोष लगाया है, या परमेश्वर की महिमा करने के खातिर या प्रभु की सेवकाई करने के लिए आप परसिक्यूट को सह रहे हो, बहुत सारे सताव आपके जीवन में आ रहे, लेकिन प्रभु कहता तू मत डर, मैं तेरे संग सदैव रहूंगा। जहां कहीं भी तू जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे ना छोड़ूंगा। जिस काम पर तू हाथ लगाए मैं तुझे बरकत दूंगा। और एक और वचन जो परमेश्वर आज बातें कर रहा है, नीति वचन 3 अध्याय और उसके 5 और 6 में लिखा है, परमेश्वर कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आपकी परमेश्वर अगुवाई करेगा। इसलिए आपको क्या करना है, पूरे बुद्धि के साथ, पूरे मन, पूरे तन, पूरे प्राण के साथ परमेश्वर को स्मरण करना है और उसी पर भरोसा करना, उसी के लिए अपने आप को तैयार करना है। लिखा है कि तुम संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा करना, अपनी ताकत, अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आज आप सभी को कहना चाहती हूँ, आप कंफ्यूजन में हो, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, लेकिन प्रभु आपकी अगुवाई करेगा, प्रभु आपके लिए मदद करेगा, प्रभु आपके लिए एक अच्छा रास्ता दिखाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप निराश ना हो, आप हताश ना हो, आप डरे ना, आप घबराए ना, सिर्फ और सिर्फ आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करके, उसके वचन पर भरोसा करके चलते जाएं। उस पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि वो वफादार, वो प्रेम करने वाला प्रेमी पिता है, दयालु परमेश्वर है। दुनिया के लोग आपको धोखा देंगे, आपके अपने लोग धोखा दे जाते हैं, लेकिन हमारा प्रभु यीशु कभी ना छोड़ेगा। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है और वो सदैव हमारे शरीर को, हमारी हड्डियों को भला, चंगा और पुष्ट रखता है। तो क्या आप इस परमेश्वर पर, जो परमेश्वर हमें जीवन दे रहा है, जो परमेश्वर आपकी अगुवाई करने के लिए तैयार, जो परमेश्वर आपको सामर्थ्य देने के लिए तैयार, क्या उस परमेश्वर पर आप भरोसा करते हैं? क्या उसके समीप आकर के उसे पुकारना चाहते, क्या दिल की गहराइयों से उसे धन्यवाद करना चाहते? यदि आप करेंगे, यदि आज आप अपने पापों से मन फिराएंगे, यदि आज घुटने टिकाकर इस प्रार्थना को विश्वास के साथ रिसीव करेंगे, आज के वचनों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, तो निश्चय परमेश्वर के बड़े कामों को आप अपने जीवन में देख पाएंगे। क्योंकि प्रियो, परमेश्वर की एक इच्छा है कि वो
कहता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी तुम मेरी आज्ञाओं में चलो, तुम मेरे समझ और मेरी बुद्धि का इस्तेमाल करो, क्योंकि जो परमेश्वर की ओर से बुद्धि आती है वो हमें उन्नति और बरकत की ओर ले जाती है, और जो हम अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं वो हमें विनाश की ओर ले जाती है। इसलिए परमेश्वर अगुवाई कर रहे हैं कि मेरे बेटे मेरी बेटी तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें अगुवाई करूंगा, मैं तेरा साथ दूंगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के इस वचन से मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपको संभालेगा। परमेश्वर के दाहिने हाथ में दीर्घायु है और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। परमेश्वर आनंददायी परमेश्वर है और वो आनंद देने वाला परमेश्वर है। आपके सर्व मार्ग कुशलमय होंगे जब आप प्रभु पर भरोसा करोगे, जब आप परमेश्वर की अधीनता में चलोगे। यहोवा ने ही पृथ्वी की नींव रखी है प्रियो, परमेश्वर ने ही समझ से इस स्वर्ग को और पृथ्वी को ठहराया है। तो आपको उस उद्धारकर्ता पर भरोसा करना है। आज प्रभु यीशु आपसे वायदा कर रहे हैं, मेरे बच्चों तुम मत घबराओ, मैं तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तेरी मदद करूंगा, मैं तुम्हें अपना सहारा दिया करूंगा, मैं तुम्हारे पांव को फंदे में फंसने ना दूंगा। इस प्रकार का वायदा आज प्रभु यीशु कह रहे हैं। आप पर अचानक कोई भय नहीं आएगा, कोई महामारी कोई बीमारी नहीं आएगी, लेकिन जब तुम प्रभु यीशु की शरण लोगे, उसकी शरण में आओगे, उसके छाये स्थान में बैठे रहोगे। आज की इस रात में मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। आप निश्चिंत हो करके आंख बंद करके उसके वचन पर भरोसा करें, आपके जीवन के लिए वो अद्भुत कार्य करेगा। तो निराश ना हो, घबराए ना। आज परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा, आपकी अगुवाई करेगा, आपके हर कामों में, आपके बिजनेस व्यापार में, आपके घर में, आपको जिस मार्ग में जाना है उसी मार्ग में प्रभु ले जाएगा, क्योंकि उसकी कल्पनाएं हम सबके लिए भली हैं और लाभ की हैं। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। मैं आशा करती हूँ कि प्रभु ने आज वचन से आपसे बातें की है और आज का वचन आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू मास्टर, प्रेज यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फादर। पिता हम धन्यवाद करते हैं कि ये पूरा महीना आपने अच्छी रीति से संभाला है और इस शाम में खूबसूरत संगति करने के लिए हमें अवसर दिया। पिता हम धन्यवाद करते इन सब भाई बहनों के साथ जुड़कर एक बार फिर से अपने वचन के जरिए बातचीत करने के लिए और प्रार्थना करने के लिए जो हमें सौभाग्य दिया है, इस बात के लिए तेरा धन्यवाद। पूरा दिन आपने संभाला, पूरा महीना आपने इन भाई और बहनों को संभाला, हर एक धोखे से, फ्रॉड से, एक्सीडेंट से, बीमारियों से, विभिन्न प्रकार की हानि से, मौत से बचाया। प्रभु हम इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं। पूरा जुलाई कुशल से आपने चलाया, थैंक यू मास्टर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं एडवांस में कि जो महीना आप नेक्स्ट हम सबके जीवन में जोड़ने जा रहे हैं वो आशीष और बरकत का होगा। पिता आज की रात में जितने भाई बहन इस प्रार्थना में जुड़े हैं, आज के वचन को इन्होंने सुना और आपने वायदा किया है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं, तुम इधर उधर मत ताको क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। हाँ मेरे प्रभु, जितने बेटे बेटियां आज तेरी ओर देख रहे, तुझे ताक रहे, तेरे वचन को सुन रहे, उन्हें एक नया बल और नई सामर्थ्य दो। पिता जो अपने कामों को लेकर डिप्रेस है या कोई ऐसा परेशानी या ऐसी कोई बीमारी है, ऐसी कोई बात है जिसको लेकर अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा ये दुखी, आज यीशु तेरे नाम से इनके सब प्रकार के दुख नष्ट हो जाए, इनकी हर एक रुकावटें इनके जीवन से जाए, हर पेंडिंग पड़े काम पूरे हो, हर एक प्रोसेसिंग में पड़े काम को प्रभु पूरा करे। इन्हें पवित्र आत्मा से भरते, इन्हें बुद्धि दीजिए प्रभु, ताकि तेरे ही मार्गों पर, आपके वचनों पर चलने पाए। सुबह शाम दोपहर हर वक्त इनका हृदय प्रभु तेरा धन्यवादी बने और तेरे वचन का मनन करने वाला बने। प्रभु ऐसे भाई और बहन जो तौबा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, पापों से मन प्रभु परमेश्वर पिता फिरा रहे हैं, ऐसे बेटे और बेटियों पर अपना ग्रेस उंडेल दीजिए ताकि हमेशा के लिए ये नशे से, बेविचार से, धोखे से, झूठ से, नाना प्रकार के पापों से छुटकारा पाए और एक पवित्र जीवन, एक ईमानदारी का जीवन, एक अच्छा जीवन, एक दूसरे के साथ सहयोग से रहने का, प्रेम से रहने का जीवन इन्हें प्राप्त हो। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ आज की रात में जितने जरूरतमंद बेटे और बेटियां आज अपनी कमी, अपनी घटी को लेकर आए, अपनी बीमारियों को, अपनी तंगी को लेकर आपके चरणों में रख रहे, एक एक को छूना प्रभु, सबकी परेशानियां दूर हो जाए, हर घटी कमी, हर एक कर्जे का श्राप, सारी गरीबी इनके जीवन से उखड़ जाए। प्रभु इनका बैंक बैलेंस प्रभु आशीषित हो, इनके घर में तेरी आशीष है, इनके हाथ के कामों पर तेरी आशीष है। जो भी काम ये शुरू कर रहे हैं, कोई बिजनेस व्यापार, कोई दुकान डाल रहा,
जो भी काम शुरू करे उन कामों में प्रभु बरकत और आशीष दे, इनके हाथ के कामों में बरकत दीजिए। ऐसे बेटे बेटियां जो नौजवान बेटियां हैं जो डिस्ट्रैक्ट हैं प्रभु, जो गलत रास्ते पर जा चुके, रॉन्ग रिलेशन में है या पाप या नशे में है, जिनके कारण उनके माता पिता परेशान है या पति पत्नी एक दूसरे को लेकर परेशान है, सब तरह की परेशानी का कारण इनके जीवन से मिट जाए। शैतान के बंधन, शैतान की बातें डाइवर्ट करने वाले हर एक विचार इनके जीवन से उखड़े और आउट हो जाए। अभी इसी घड़ी ये पवित्र जीवन को रिसीव करें। पिता हर एक नौजवान को पवित्रताई में चलने के लिए मदद और अगुवाई करे, अपना विजडम देकर इन्हें चलाइए। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने के लिए, ऊंचे पदों पर नियुक्त होने के लिए जितने बेटे बेटियां आज प्रार्थना कर रहे हैं उन सबको सफल बनाइए। जिनकी शादी में रुकावट है प्रभु, उन्हें हर एक प्रभु रुकावट से फ्री करके एक अच्छा जीवन साथी देकर ब्लेस कीजिए। जिनके पास घर नहीं है घर दे दीजिए। जिस विषय में ये प्रार्थना कर रहे हैं, जो भी अपना निवेदन लिख रहे हैं, अपने परिवार की आशीष के लिए, अपने बच्चों की आशीष के लिए, अपने करियर की आशीष के लिए, हर एक क्षेत्र में प्रभु इन्हें आशीष दीजिए। आत्मिक रीति से बहुत ज्यादा ये उन्नति करें प्रभु। सब तरह की डाइवर्ट करने वाली बातें, जादू टोना, हर एक शैतानी बंधन इनके जीवन से उखड़ जाए और प्रभु पवित्रताई का जीवन जिए। पिता प्रार्थना करती इस रात के समय में जितने बीमार लोग जुड़ रहे हैं प्रभु, वेंटिलेटर आईसीयू में ही या रिपोर्टें गलत हैं या बेड पे काफी दिनों से पड़े, आज हर बीमारी इनके शरीरों को छोड़ जाए प्रभु। हर एक को पैरालाइज आउट हो जाए अभी इसी घड़ी। मैं यीशु के नाम से हुक्म देती हूँ, किडनी के रोग नष्ट हो जाओ, लीवर के रोग नष्ट हो जाओ, स्किन एलर्जी नष्ट हो जाए, सब प्रकार का बंधन, टीबी, थायराइड, बीपी, शुगर उखड़ जाओ तुम। मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, हर एक हेयर फॉल इनके जीवन से जाए प्रभु, हार्मोन्स की गड़बड़ी नष्ट हो जाए, ब्लड कैंसर, ब्रेन कैंसर, सब तरह का कैंसर इनके जीवन से पूर्ण रीति नष्ट हो जाए प्रभु। और ये स्वस्थ को अच्छा एक अलौकिक स्वास्थ्य प्रदान करने पाए तेरी ओर से, क्योंकि आपके कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं। ये हर एक भाई बहन के जीवन में चंगाई की, आशीष की और लंबी आयु की घोषणा करती हूँ पिता। मेरे परमेश्वर अपने बच्चों को, अपने प्रियजनों को छू लीजिए। नन्हे बच्चे हील हो जाए, बूढ़े बुजुर्ग माता पिता इस बुजुर्गी अवस्था में नया बल पाए, जिनकी हड्डियों का रोग, हड्डियों के रोग नष्ट हो जाए, टूटी हुई हड्डियां जुड़ने पाए, रीढ़ का दर्द जाए, शरीर में कहीं भी किसी भी हिस्से में कोई दर्द है, पूरी बॉडी पेन प्रभु यीशु के नाम से पूर्ण रीति से नष्ट हो जाए। सब तरह का पेन नष्ट हो जाए, सब तरह का पेट के रोग नष्ट हो जाए प्रभु, आंतों के रोग नष्ट हो जाए यीशु के नाम से, यूट्रस के सारे रोग नष्ट हो जाए, हर एक बांझपन उन बहनों के जीवन से उखड़ जाए। मेरे पिता बच्चा ना होने के जितने सिम्टम्स है सब नष्ट हो जाए और एक बेबी बॉय से या बेबी गर्ल से ये ब्लेस होने पाए। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ जो काफी दिनों से बेड पे पड़े, चल नहीं सकते, प्रभु यीशु के नाम से उछले कूदे और आज चलने पाए, अपने बिस्तर को छोड़े और जो नहीं कर सकते वो करने पाए। आंखों के रोग, कानों के रोग नष्ट हो जाए, मुंह के छाले, आंतों के छाले, पेट में अल्सर, हर एक प्रकार का अल्सर नष्ट हो जाए, गठिया नष्ट हो, सब प्रकार के रोग चले जाएं प्रभु यीशु के नाम से, उखड़े और पूर्ण रीति से ही डिलीवरेंस को प्राप्त करें। हील हो जाए ये भाई और बहन, हर एक डिप्रेशन, चिंता, एंग्जाइटी इनके जीवन से चला जाए, तनाव घर से चला जाए, क्लेश घर से चले जाए, मन मुटाव चला जाए। अभी तक किसी ने विश्वास नहीं किया, इनका परिवार अभी तक उद्धार नहीं पाया, यीशु के नाम से आज पूरा पूरा घराना उद्धार में बदल जाए प्रभु। भलाई के काम करे, एक दूसरे से प्रेम करे, एक दूसरे की भलाई चाहे यीशु, ऐसे गुण, ऐसे फल इनके जीवन में उत्पन्न होने पाए। तेरा स्वभाव, तेरा प्रेम, तेरा चरित्र इनके अंदर कूट कूट कर भर दीजिए पिता। हम धन्यवाद करते हैं। बोर्न बेबी हील हो जाए, नन्हे बच्चे हील हो जाए, जो बच्चे बोल नहीं पा रहे बोलने लग जाए यीशु के नाम से, गूंगे बोलने लग जाए, मृत्यु जो बॉडी पड़ी हुई है वो जिंदा हो जाए, उसमें जान आ जाए मेरे यीशु के नाम से, मुर्दा जी उठे। जितने आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं इनकी हर एक मरी हुई चीजें जीवित हो जाए प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ, आपने इन्हें छुआ है, चंगा किया, ब्लस किया, इस बात के लिए तुझे आदर देते। रात में जब ये सोने जाते हैं मीठी सुकून भरी नींद में सोए, सब तरह के अटैक, गलत गंदे सपने इनके जीवन से नष्ट हो जाए। कल का दिन तेरे नाम से शुरू करें यीशु पिता। हम धन्यवाद करते, सारा आदर, महिमा, जलाल, गौरव, प्रशंसा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता। सुन और ग्रहण कर यीशु के नाम में, आमीन।